शिव शिष्य होने में सहायक 3 सूत्र, यानी कि अगर आपके मन में यह बात अगर बैठ जाए कि आपके संकल्पित हो जाए कि हमको शिव शिष्य होना है, तब आपको यह 3 सूत्र जो दिया है साहब वो मदद करेगा, काम करेगा। नहीं तो तब तो काय के लिए कहते हैं कि जब उसको मानिएगा तब ना वो उसको पावर दिखाएगा। हम आपको दीदी मानेंगे तब ना आप दीदी वाला मेरे साथ दुख दर्द बांटिएगा, क्या दीदी? तो वही चीज है कि शिव शिष्य होने में आपकी अगर इच्छा प्रबल हो गई कि हमको शिव का शिष्य बनना है, तब ये 3 सूत्र आपको काम करेगा, पावर दिखाएगा ये। तो पहला सूत्र देखिए क्या है, समझिएगा दीदी। पहला सूत्र क्या है, इसमें कहते हैं साहब अपने गुरु शिव से, अपने जिसको हम अपना माने हैं। आप सीधी बात जान लीजिए, आपके घर में अगर आपको कोई चीज जरूरत पड़ता है तो गांव वाले से मांगने जाते हैं कि अपने पति से या अपने बेटे से या अपने भाई से मांगते हैं? जो घर में आपका जो गार्जियन उसी से मांगते हैं कि बगल वाले से मांगते हैं या गांव वाले से? नहीं ना दीदी, जो अपना है तो जो अपना है उसी से न मांगिएगा। इसीलिए कहते हैं साहब अपने गुरु शिव से, जिसको आप अपना माने हैं उसी से दया मांगना है। इस बात को याद रखना है हमेशा, अपने गुरु शिव से। यह मुख संवाद, मुख मतलब मुंह बंद होना चाहिए, मन ही मन मांगना है। मुख मतलब मुख बंद होना चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए, जीव भी नहीं हिलना चाहिए, और मन ही मन दया मांगना है। यह मुख संवाद प्रतिदिन, संवाद मतलब होता है संदेश, और प्रतिदिन मतलब होता है रोज। आप सब रोज समझिए कि है ना, रोज होता है यानी कि प्रतिदिन। हाँ, यह संवाद यानी कि अपने गुरु शिव को यह संवाद भेजना है। संवाद मतलब संदेश, प्रतिदिन भेजना है। संप्रेषित मतलब भेजना होता है, समझे ना। यह भेजना है कि हे शिव, आप समझिएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ सूत्र। हे शिव आप मेरे गुरु हैं। शब्द को पकड़िए, थोड़ा सा समझिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जैसे आप एक उदाहरण के लिए बताते हैं दीदी, जैसे अपनी माँ को बोलिएगा कि हे माँ आप मेरी माँ हैं, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है इसीलिए आप मेरी माँ हैं। उसी तरह मेरे महादेव हैं, वही साहब यही दुनिया में वही लाने वाले हमको हैं, उसी की इच्छा से आए हैं। माँ बाप का औकात नहीं है वो ला देते अपनी इच्छा से, महादेव की इच्छा से आए हैं। इसीलिए महादेव को कहते हैं हे शिव, अपने अधिकार से, क्योंकि वो जगत गुरु हैं। जगत गुरु, एक बात जान लीजिए, जगत गुरु का अर्थ होता है वो जगत के एक एक व्यक्ति के वो गुरु हैं। आपको पूर्ण अधिकार है उसको अपना गुरु बनाने का, समझ गए ना। इसीलिए उसको अधिकार से कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, अधिकार से बोलना है। और फिर बोलना है हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मैं, फिर कहते मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ। पहले बोले कि आप मेरे गुरु हैं, फिर बोलते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हे शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। यहाँ पर देखिए यह शब्द जो है, पहला सूत्र जो बोल रहे हैं, इसमें रिश्ता बना रहा है। क्या चीज का रिश्ता बन रहा है? कह रहे हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। यानी कि शिष्या हूँ, तो यहाँ पर गुरु और चेला का रिश्ता बन रहा है ना दीदी।